अगर देश की बात किया जाए तो वो कांग्रेस ने ही देश को बनाया है, किसी बीजेपी पार्टी ने नहीं बनाया है। आप 70 सालों का इतिहास देख लो तो कांग्रेस ही जो है देश को बनाया है। हमें हमारे देश को चाहिए क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। हमें ना मंदिर की ज़रूरत है ना मस्जिद की ज़रूरत है। अर्थात मोदी जी ने जो काम किया है, मुझे तो ऐसा कोई काम ही नहीं लगता कि जो पसंद आया हो। अगर जो काम कर रहे हैं वो अडानी के लिए कर रहे हैं, अंबानी के लिए कर रहे हैं, हमारे आपके लिए नहीं कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए, नोटबंदी हुई, कितने काले धन निकले हैं? हमारे जैसे आप लोगों के पास क्या काले धन है, बताइए। मैं 2024 के आने वाले चुनाव में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहूँगा। क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि गरीबों को साथ लेके चलते हैं और किसान को साथ लेके चलते हैं और एक बेहतर लीडर हैं। अगर देश की बात किया जाए तो वो कांग्रेस ने ही देश को बनाया है, किसी बीजेपी पार्टी ने नहीं बनाया है। आप 70 सालों का इतिहास देख लो तो कांग्रेस ही जो है देश को बनाया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो विकास की बात की जाए, क्या विकास यही है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक रमेश बिदूड़ी बीजेपी के नेता हैं, वो जो है दानिश अली को खुलेआम गाली दे रहे हैं। क्या यही विकास है? मुझे बताइए आप, क्या ये विकास है कि एक आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की इतिहास उठा के देख लो, वहाँ से पढ़े हुए महादेवी वर्मा और तमाम ऐसे लोग जो बड़े बड़े लेखक हैं, वहाँ से पढ़े लिखे लोग हैं, और उन्होंने, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात किया जाए, एक समय था 900 कुछ रुपए वहाँ की फ़ीस थी। अभी हाल ही की बात की जाए, अब जाके वहाँ से डायरेक्ट जो है वहाँ की फ़ीस 3000 कुछ रुपए हो गई। और ये विकास हो रहा है। बताइए आप, शिक्षा पे बेहतर काम करने की बजाय कभी धर्म के नाम पे लड़ाई किया जाता है, कभी आप मणिपुर की बात उठा लीजिए। मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर विकास होता है तो केवल ये विकास नहीं, देश का विकास सबसे पहले मायने क्या रखता है कि हमें अपने देश की विकास करना है। हमें बाहरी कंट्रियों को लेकर नहीं चलना है, पहले अपने देश में विकास होगा तभी हम बेहतर काम कर पाएंगे। मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोलते। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हैं, वहाँ पे खुलेआम गालियाँ दिए जा रहा है, दहशतगर्द बताया जा रहा है, उस पर कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। वहाँ पे बैठे हैं, इसका क्या विकास है? आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके सामने लोग गाली दे रहे हैं। तो आप प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल देखना चाहते हैं। हमें, मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले कांग्रेस ने क्या किया उससे हमसे नहीं मतलब है। आने वाला समय कैसा होगा, हमारे देश में शिक्षा क्या माहौल है, हमें हमारे देश को चाहिए क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। हमें हमारे देश को अदर चीज़ें नहीं चाहिए। हमें ना मंदिर की ज़रूरत है ना मस्जिद की ज़रूरत है। अर्थात किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम आप सुरक्षित रहेंगे तभी देश डेवलपमेंट करेगा। नहीं तो आप इतने सालों का इतिहास देख लीजिए, अगर जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से अभी विकसित देश कभी बन ही नहीं पाया। इंडिया विकास ही हो रहा है। 30 साल आप आगे जा रहे हो, फिर 30 साल पीछे चले आ रहे हो। क्या यही विकसित इंडिया बनेगी? तो अगर सारी कंट्रियों को देख लिया जाए तो आगे कितनी आगे चली गए हैं। छोटे छोटे मुल्क बहुत आगे चले गए हैं। कोई भी मुल्क आप देख लीजिए। मोदी जी ने इतने सारे काम किए, आपको उनमें से कोई सा काम ऐसा नहीं है कि जो आपको पसंद आया हो? मोदी जी ने जो काम किया है, मुझे तो ऐसा कोई काम ही नहीं लगता कि जो पसंद आया हो। अभी तक कोई भी काम नहीं किए हैं। आप शिक्षा का इतिहास उठा के देख लो, शिक्षा पे कितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है। गैस सिलेंडर लोगों, गरीबों की अगर बात की जाए, अगर जो काम कर रहे हैं वो अडानी के लिए कर रहे हैं, अंबानी के लिए कर रहे हैं, हमारे आपके लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक भी नहीं हूँ। मुझे चारों धर्म की नॉलेज है। किसी भी धर्म का उठा के पूछ लो, वेद पूछ लो, पुराण पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। फिर भी आप बोल रहे हैं कि आपको ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नास्तिक इंसान तब होता है न तस्य प्रतिमा अस्ति। ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ईश्वर का कोई रंग नहीं होता, ईश्वर का कोई ना मूर्ति होती है ना कुछ भी होता है। ईश्वर अजर है, अमर है। ये मैं नहीं कहता, ये गीता कहता है, ये पुराण कहता है, ये वेद कहता है। कुछ भी आप पढ़ लो, अगर आप शिक्षित हो, आप नॉलेज हो, आपके पास जानकारी है, तो आपको पता होना चाहिए कि न तस्य प्रतिमा अस्ति। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आपका वेद कह रहा है। अथर्ववेद पढ़ लो, सामवेद पढ़ लो, यजुर्वेद पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो आप। ये मैं नहीं कह रहा, बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए भाई। आपकी सोच अलग है, क्योंकि एक सोच के समाज में रहने वाले लोग नहीं पाए जाते। 140 करोड़ आबादी है, तरह तरह के लोग सोच के समाज वाले पाए जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है हर तरह की सोच में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपका जो धर्म कह रहा है वो आपकी बात है, वो आप, मेरे हिसाब से तो हर इंसान रहने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने आधार पे नहीं चल सकता। कहने का मतलब जो पहले के लेखक लिख के गए, अर्थात
अगर आप गीता की बात करें तो मैंने गीता नहीं लिखा है, लेकिन गीता क्या कह रहा है अगर उसको आप फॉलो करेंगे, क्योंकि धर्म जो होता है वो अच्छा ही बताता है, क्योंकि धर्म नहीं होगा तो अधर्म होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें सही है उस आधार पे चला जाए। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि जो राम मंदिर बना है इसमें बहुत सारे रोजगार मिलेंगे और जी। कई एम्प्लॉय में काम भी करते हैं, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है? सर अगर ऐसी बात है तो मैं सारा काम छोड़ के चला जाऊँ वहीं पे। अगर ऐसी बात की जाए तो अगर मैं सारा काम बंद करके वहीं चला जाता हूँ तो दिन रात। तो काम करें, मंदिर बनाने में तो काम कर रहे हैं ना, रोजगार तो मिल रहा है लोगों को। सर अभी आप एक नरसिम्हा का आपने बयान सुना है, वो क्या कह रहे हैं, आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया की चीज़ें देखो ना, इंडिया की डेवलपमेंट क्या हो रहा है वो चीज़ देख लो, इंडिया का कंडीशन क्या है वो देखो। मैं आपसे पहले भी कह चुका ये बात सर, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अपनी कंट्री के बारे में सोचना पड़ेगा कि इंडिया को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, और अगर बेहतर काम करते हैं तो मैं खुल के समर्थन करता हूँ सर कि मैं पूरी तरह उनको समर्थन दूंगा, पूरी तरह वोट दूंगा। कुछ अच्छा काम करो ना, तब तो मैं तो समर्थन दूं। तो मेरे हिसाब से देखिए, और आपको बता दूं कि अलग अलग सोसाइटी होती है, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं जी। लेकिन भारत भी तो इकोनॉमी में 5वां में आ गया, अब तीसरा आने की बात सर जीडीपी देख लो आप, हर कुछ जीडीपी पर निर्भर थोड़ी करता है। बिल्कुल जीडीपी आप देख लो, अगर ये आप देखो 5वें नंबर पे आ गया, उस तरह तो देखा जाए बहुत आगे चला जाना चाहिए, कहाँ आगे जा रहा है सर। आप ये बता दीजिए, नोटबंदी हुई, कितने काले धन निकले हैं, हमारे जैसे आप लोगों के पास क्या काले धन है बताइए। ये बहुत बड़ा सच है कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती।